हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स का पूछा जाएगा। एग्जाम आ रही है, अभी तक बुक तो लिया नहीं होगा हाथ में, तो देख लेते हैं कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 1 है इकोनॉमिक्स के अंदर इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें से आपको टोटल पूछा जाएगा 7 मार्क्स विदाउट ऑप्शन और विद ऑप्शन 10 मार्क्स का। तो अभी इसमें से कौन सा क्वेश्चन पढ़ना चाहिए? तो माइक्रो और मैक्रो के अंदर दोनों के फीचर्स पढ़ लो, यानी कि फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इस साल यानी कि 2021-22 के अंदर ऑलरेडी आपका 25% रिडक्शन है, तो इस बार इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो नहीं है। सो ये दोनों क्वेश्चन आप पढ़ लोगे, जैसे कि फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक हो गया एंड फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर इतना भी कर लिया तो ये दोनों में से ही एक क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। सो यहाँ पे आप ये चीज कवर कर सकते हो। अब आते हैं सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर है हमारा यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी एनालिसिस के अंदर टोटल 4 क्वेश्चंस है। सबसे पहले टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अगर ये 4 क्वेश्चन में सबसे अगर इंपॉर्टेंट देखा जाए तो इस बार मुझे चांसेस लग रहा है कि फीचर्स आ सकते हैं एंड लॉ ऑफ डीएमयू आ सकता है। अब टोटल पूरे सिलेबस के अंदर 3 लॉ है, लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई। 3 में से एक लॉ तो आना ही आना है, सो ये भी लॉ करके जाओगे। ये आ गया तो यहाँ पे हमारे 7 मार्क्स कवर हो सकते हैं। तो सेकंड चैप्टर के अंदर 4 क्वेश्चन में से आप इस 2 पे ज्यादा ध्यान दे सकते हो। अब आते हैं हमारे थर्ड चैप्टर, डिमांड एनालिसिस। डिमांड के अंदर इंडिविजुअल डिमांड है, मार्केट डिमांड है, उसके बाद लॉ ऑफ डिमांड है, फिर वेरिएशन इन डिमांड हो गया, चेंजेस इन डिमांड हो गया। सो यहाँ पे अगर हम देखने जाए तो लॉ ऑफ डिमांड पे ज्यादा फोकस करोगे। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सारी चीजें हमें छोड़ देना है, समझ के लेना है, बट इस चीज पे हमें ज्यादा ध्यान देना है। इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड आपको 2-2 मार्क्स के लिए डिफाइन कंसेप्ट या कोई भी चीज में आ सकता है टर्म्स के अंदर, तो वहां पर भी आपको पूछ सकते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड को थर्ड चैप्टर के अंदर ज्यादा फोकस करोगे। थर्ड बी है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब क्या? कि जैसे अगर आप एक इलास्टिक को खींचते हो, जितना जोर से खींचोगे उतना ही वो जोर से रिस्पॉन्स करने वाला है, मतलब रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिग्री। अब यहाँ पे 3 टाइप की इलास्टिसिटी है, प्राइस, इनकम एंड क्रॉस। पीआईसी, प्राइस, इनकम एंड क्रॉस। इस बार ऐसा लग रहा है कि टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये इस बार ज्यादा पूछा जाएगा। तो 5 टाइप्स की प्राइस इलास्टिसिटी होती है, अब टेक्स्ट में देखोगे तो मिलेगा। सो ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो फर्स्ट, सेकंड, 3A, 3B। अब आते हैं फोर्थ। अगर आपको लॉ ऑफ डिमांड अच्छे से समझ में आ रहा है तो सप्लाई भी इजीली समझ में आएगा, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऊपर ऊपर से देख लो खाली। लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता था? कंज्यूमर का बिहेवियर था, प्राइस बढ़ा डिमांड कम, प्राइस कम डिमांड बढ़ेगा लॉ ऑफ डिमांड के अंदर। बट सप्लाई में कैसे होगा? सप्लाई एक प्रोड्यूसर का बिहेवियर है, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा, प्राइस कम तो सप्लाई भी कम होगा। सो दैट इन शॉर्ट अगर आपको थर्ड ए और थर्ड बी समझ में आ रहा है, सो फोर्थ चैप्टर भी आपको समझ में आएगा। ओके, उसके बाद है फिफ्थ चैप्टर, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। अलग अलग टाइप्स के मार्केट है, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन, प्योर कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली। सबके थोड़े बहुत फीचर्स भी देख लिए ना, इजी है। तो फिफ्थ चैप्टर के अंदर अगर पढ़ना है तो जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो पूरा देख लो। अलग अलग 5 टाइप्स ऑफ मार्केट है, परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक है एंड ओलिगोपोली है। 4 मार्केट यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ए, थर्ड बी, फिफ्थ। अब आते हैं इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर सबसे इजी चैप्टर है इकोनॉमिक्स के अंदर। प्राइस, क्वांटिटी, वैल्यू, स्पेशल पर्पस। प्राइस, क्वांटिटी, वैल्यू, स्पेशल पर्पस। फॉर्मूला बाय हार्ट करना है, एकदम इजी वे में है। प्राइस में हम प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं, क्वांटिटी में हम क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे यानी कि वॉल्यूम करेंगे, ठीक है। स्पेशल पर्पस एक रीजन के कारण बनाया जाता है। सो यहाँ पे इंडेक्स नंबर के अंदर फॉर्मूला सम्स भी कर लिए तो इजी हो जाएगा, और उसके टाइप्स, फीचर्स भी थोड़ा देख लेना। 7th नेशनल इनकम। नेशनल इनकम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेशनल इनकम के अंदर मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम,
ये आ सकता है। मेथड्स आने के चांसेस है 3 मेथड्स, और डिफिकल्टीज, थियोरेटिकल डिफिकल्टीज एंड प्रैक्टिकल, ये 2 टॉपिक पढ़ के जाओ। मेथड के अंदर 3 मेथड है, इनकम मेथड है, आउटपुट मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है। जरूरी नहीं कि तीनों 3 मेथड आपको पूछा जाए, 3 में से 2 मेथड भी 8 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। सो ये चैप्टर छोड़ना ही मत। अब आते 8 और 9, ये आपको दोनों चैप्टर ओसीएम में कहीं ना कहीं आ चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 पब्लिक फाइनेंस है, जो भी गवर्नमेंट का इनकम एक्सपेंडिचर क्या है, गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट टैक्स कहाँ से कलेक्ट करता है, यही सारी चीजें आपको चैप्टर नंबर 8 से देखने मिलेगी। खाली रीड कर लो, समझ लो। चैप्टर नंबर 9 है मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, कॉमर्शियल बैंक के फंक्शंस क्या है, रिजर्व बैंक के फंक्शन क्या है, यही चीज पूछने वाले। ओसीएम में सारी चीजें हो चुकी है। लास्ट है हमारा फॉरेन ट्रेड इन इंडिया, जो चैप्टर नंबर 10 है। यहाँ पे आप इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरपोर्ट, बस ये इजी है 4 मार्क के लिए। अगर यहाँ पे देखने जाए तो आप सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 पढ़ो, सेकेंड 3A, 3B, फिर 5th, 6th एंड 7। इस चैप्टर पे आप ज्यादा ध्यान दोगे तो आप इजीली पास तो होगे, बट अच्छे परसेंटेज भी आएंगे। सो इसी के साथ मैं अभी आगे कंटिन्यू करने जा रहा हूँ क्वेश्चन पेपर की मेथड्स, क्वेश्चन बैंक कि कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो तो मैंने बताया, बट स्टिल मैं आपको पेपर पैटर्न के हिसाब से अगले वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि क्या क्या। ओके, सो इकोनॉमिक्स के अंदर टोटल 80 मार्क्स का पेपर आने वाला है, जिसका पेपर पैटर्न कुछ इस तरह है। सबसे पहले आएगा क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव, जो रहेगा 20 मार्क्स के लिए। ये इजी होता है, आप लोग स्कोर कर सकते हो 20 मार्क्स। पता है आजकल लोग कैसे स्कोर करते हैं। सबसे पहले है चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब ये जो चूज द करेक्ट ऑप्शन है आप लिखोगे कैसे? फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर उसके नीचे यहाँ पे बोला है ए बी सी एंड डी, 4 अलग अलग ऑप्शंस है। फिर आपको पूछा जाएगा कि ऑप्शन 1 के अंदर ए एंड डी है, सेकेंड के अंदर बी एंड सी है, थर्ड के अंदर ओनली सी, फोर्थ के अंदर ओनली ए। सो अगर आपको लग रहा है कि आपके क्वेश्चन के हिसाब से ए एंड डी राइट आंसर है, तो आप इतना पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। ए एंड डी आपको कहां पे मिल रहा है? तो ऑप्शन 1 के अंदर डायरेक्ट आप लिख सकते हो आंसर 1, पहला ऑप्शन, ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो आंसर 1, ऑप्शन 1 ए एंड डी। बस इतना भी लिखोगे तो यहाँ पे आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। पांचों 5 ऐसे लिख सकते हो, 1 2 3 4 5, जो भी 5 क्वेश्चंस रहेंगे ऐसे लिखोगे, मार्क्स मिल जाएगा। सो आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन कैसे लिखना है वो एक आइडिया आ गया। अब आते हैं हमारे कंप्लीट द कोरिलेशन। कोरिलेशन के अंदर फॉर एग्जांपल दिया है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स मिक्रोस, फिर डबल कॉलम रहेगा डैश मैक्रोस। तो यहां पे आपको लिखना है मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो यही, इसको अंडरलाइन करोगे, इतना भी किया, पूरा सेंटेंस वापस एज इट इज कॉपी करना है और उसको अंडरलाइन करोगे तो इसका भी आपको ऐसे मार्क्स मिल जाएगा। सो कंप्लीट द कोरिलेशन भी समझ में आया। उसके बाद आते हैं गिव इकोनॉमिक टर्म्स, यानी कि सिंपल 1 वर्ड में आंसर रहेगा। कोई एक सेंटेंस दिया है, ठीक है, उसके बाद उसका 1 वर्ड के अंदर आंसर लिखोगे तो डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हो, क्वेश्चन कॉपी करने की जरूरत नहीं है। फाइंड द ऑड वर्ड आउट, जो भी ऑड वर्ड है उसको निकाल दो। अब आप क्या करोगे? 4 नाम दिए, ठीक है, जो भी आपको ऑड लग रहा है, यानी कि मानो कि 4 नाम है, जो भी आपको ऑड लगेगा आप उसको मार्क करोगे। ये पहला ऑप्शन है, या तो आप डायरेक्ट करो आंसर 1 ऑड वर्ड, जो भी आपका ऑड वर्ड रहेगा वो यहाँ पे लिख दो। ऐसे करोगे तो भी चलेगा। सो ऑब्जेक्टिव्स में आप 20 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, जो इजी है। अब आते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 2 ए आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। टोटल रहेगा 6 मार्क्स के लिए, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको अटेम्प्ट करना है कोई भी 3, मतलब हर एक क्वेश्चन का हो जाएगा 2 मार्क्स। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन का कितना हो जाएगा? 2 मार्क्स। तो यहाँ पे
अब सबसे पहले आइडेंटिफाई करोगे ये चीज है क्या, उसके बाद उसी का एक्सप्लेनेशन लिखना है। ठीक है, आइडेंटिफाई करोगे उसका 1 मार्क मिलता है, उसी का जो एक्सप्लेनेशन आप 2-4 लाइन के अंदर लिखते हो उसका 1 मार्क मिलता है। तो टोटल यहाँ पे आप ग्रैब कर सकते हो 2 मार्क्स। आगे आते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन। अब कैसा है कि हर एक सब्जेक्ट के अंदर अलग अलग मार्क्स डिवाइड करके देते हो लोग। ओसीए में आप देखोगे तो 5 मार्क का डिस्टिंग्विश रहेगा, बट आपको 5 पॉइंट लिखने हैं। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको डिस्टिंग्विश पूछा जाएगा 2 मार्क्स के लिए। टोटल आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 5, टोटल मार्क्स हो गया 6 मार्क। अब कैसे करेंगे, तो डिस्टिंग्विश के अंदर फर्स्ट शुड बी मीनिंग और डेफिनेशन। जो भी आपका पहला पॉइंट होता है कंपलसरी मीनिंग या तो डेफिनेशन ही होना चाहिए, और उसके बाद सेकंड के अंदर आप उसके रिलेवेंट एग्जांपल ले सकते हो, डायग्राम बना सकते हो, शेड्यूल बना सकते हो, कोई भी चीज ले सकते हो, बट आपको यहाँ पे कंपलसरी 2 से 3 पॉइंट लिखना है, जिसके अंदर पहला मीनिंग और डेफिनेशन होना चाहिए, सेकंड उसके रिलेवेंट एग्जांपल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप पूछ लिया डिमांड एंड सप्लाई, तो पहले तो उसका स्टेटमेंट लिख दो कि डिमांड क्या होता है, सप्लाई क्या होगा। सेकंड के अंदर आप शेड्यूल बना सकते हो, ठीक है, फिर डायग्राम बना सकते हो। डायग्राम के अंदर डिमांड रहता है ना स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सप्लाई में स्लोप अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो आप शॉर्ट में भी ऐसे करोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे 2 मार्क्स का डिस्टिंग्विश आता है। सो 1 था ऑब्जेक्टिव, सेकंड के अंदर आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट है, डिस्टिंग्विश हो गया। अब थर्ड पे आते आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन का 4 मार्क रहेगा, टोटल आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 5। ओके, सो आंसर द फॉलोइंग में क्या होगा, मोस्टली आपको पूछेंगे फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। तो देखो ये है ना 4 मार्क के लिए, तो ज्यादा पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। 4 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट्स इनफ है। तो आप 4 पॉइंट भी लिखोगे आपको 4 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगा। अब आते हैं आगे, एग्री और डिसएग्री विद रीजंस। ये टोटल हो जाएगा 12 मार्क्स का, मतलब इन शॉर्ट 4 मार्क का एक क्वेश्चन है। अब कैसा होता है, आपने वर्ड जैसे ये करके लिखा आंसर, पहले क्वेश्चन लिखा, आंसर के अगर आप खाली एग्री भी लिखते हो ना, एग्री है तो एग्री, डिसएग्री है तो डिसएग्री, ठीक है, और यहाँ पे आप उसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करो, बट ये ना हमेशा पॉइंट वाइज करना। तो यहाँ इसका 1 मार्क मिलता है, और इसका अगर राइट है तो 3 मार्क्स या 2.5, डिपेंड कि कैसा आपने लिखा है मटेरियल। तो यहाँ टोटल करके टीचर्स ऐसे मार्क्स देते। तो हो सके उतना एग्री और डिसएग्री के अंदर पॉइंट वाइज ही लिखोगे, पॉइंट वाइज लिखोगे तो ज्यादा मार्क्स आप ग्रैब कर सकते हो। ओके, सो एग्री और डिसएग्री विद रीजंस। उसके बाद आते हैं टेबल, क्वेश्चन नंबर 5 है, टोटल 8 मार्क का आपको अटेम्प्ट करने हैं, खाली 2 ही क्वेश्चंस, टेबल, फिगर एंड पैसेज। पैसेज दिया है, केस स्टडी दिया है, एक टेबल दिया है, उसके अंदर से कुछ इंफॉर्मेशन निकालना है। जैसे मान लो कि आपको डीएमयू का टेबल दे दिया कि मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, यहाँ पे यूनिट्स है, ये हमें सबको पता है। ओके, टेबल दिया हुआ है, आपको पूछेंगे कि व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम mu विल बी डैश। तो जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है तो mu क्या हो जाता है 0। व्हेन tu डिक्रीजेस mu डैश, tu जब डिक्रीज हो रहा है तो mu क्या हो रहा है नेगेटिव। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आंसर्स आपको क्वेश्चन नंबर 5 में देखने मिलेगी। ओके, एंड लास्ट है हमारा आंसरिंग डिटेल्स, यानी कि बड़ा क्वेश्चन 8 मार्क के लिए आएगा। अब यहाँ पे क्या करोगे, 8 मार्क का एक क्वेश्चन आता है, मोस्टली यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 यानी कि नेशनल इनकम से उठाया जाएगा, और जो हमारा क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 3 है, डिमांड हो गया, यूटिलिटी एनालिसिस, वहां से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज है लॉ, कभी भी कोई भी लॉ पूछे ना तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर आप लिखोगे स्टेटमेंट, फिर आएगा शेड्यूल, उसके बाद है डायग्राम, और ये दोनों का शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन लिखना है। तो इसका 1 मार्क होता है, इसका 1 मार्क्स, इसका 1 मार्क और इसका भी 1, तो टोटल ये हो जाता है 4 मार्क के लिए। 4 मार्क्स के लिए आपको इतना आएगा। अब आगे के 4 मार्क कैसे पता चलेंगे,
अगर बोला एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डीएमयू विद इट्स अजम्पशन, तो समझो कि अजम्पशन 4 मार्क का है, विद इट्स एक्सेप्शन तो एक्सेप्शन 4 मार्क का है। अब दोनों पूछा है तो दोनों कितना हो जाएगा, 2-2 मार्क्स का। अजम्पशंस लिखने उसके बाद एंड एक्सेप्शंस लिखोगे। ये डिपेंड करता है कि इसके साथ पूछा क्या है। ये दोनों मिला के 4 मार्क्स है, अगर एक पूछा तो 2-2 हो जाएगा, दोनों पूछा तो टोटल 4 हो जाएगा सिंगल। ओके, सो ये हमारा टोटल 80 मार्क्स का पेपर पैटर्न था। मैं आपको 5 प्रैक्टिस पेपर डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक शेयर करूंगा, जिसके अंदर आप 5 प्रैक्टिस पेपर आप सॉल्व कर सकते हो। और अगर किसी को चाहिए तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भी डीएम कर सकते हो। थैंक यू सो मच।